कहा ना, उसके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, वो बात सही है। कि कैसे सही है वो भी मैं बता दूं। ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर नहीं है लोगों को। वो सही इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ आइदर निर्जीव है या सजीव है। अगर वो सजीव है, सजीव मतलब जिसमें प्राण ऊर्जा बह रहा है, तो फिर उसके अंदर ईश्वर है। ईश्वर इज इक्वल टू स्पिरिट, इज इक्वल टू आत्मा, इज इक्वल टू जीवात्मा, इज इक्वल टू प्रभु, और क्या क्या शब्द है। ये सब पर्यायवाची सिनोनिम है ये। तो ना सिर्फ स्पिरिट इंसान के अंदर आ रहा है, स्पिरिट एक माइक्रो वायरस के अंदर भी जा रहा है, प्लांट्स के अंदर जा रहा है, और बाकी जितने भी चीज़ें। सवाल ये उठता है क्या स्पिरिट उसके अंदर नहीं जा रहा है, से रॉक या ये चीज़। So does this have spirit? When I check, I am getting no, because this is not सजीव। सजीव का मतलब जीवन, इसमें कोई प्राण ऊर्जा बह नहीं रहा है। तो जब कहते हैं कि एक पत्ता भी उनके मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, उनका मतलब स्पिरिट इज ए एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द माइंड ऑफ द किंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर जब कहते हैं कण कण में भगवान है, तो कण कण में जब बोलते हैं भगवान है, इसका मतलब ये होता है कि उसके मर्जी से एग्जिस्ट कर रहा है, और क्योंकि उसका विल उस कण के अंदर है, दैट इज वाई कण कण में भगवान है। द डे वो बोले कि वो मुझे नहीं चाहिए, इट विल अनक्रिएट इटसेल्फ। ये अनक्रिएट में वैनिश भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, या और कोई चीज़ में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तीनों चीज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द पहले पता नहीं चलते थे, फ्रेजेस लगते थे ऐसा कैसे बोल देते हैं, बट लेटर ऑन इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस जब पता चला स्पिरिट के बारे में। तो ये डिफरेंस है। गॉड, मैं पूछती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, परम आनंद की अतीन्द्रिय स्थिति और अनुभव यह कोई एकत्व या मिलने से नहीं होता है, बल्कि दो ऊर्जा शरीरों के सक्रियकरण से होता है। शांति और परम आनंद दोनों भीतरी विचार शून्यता के दायरे में होता है, जो ईश्वर स्पिरिट का अंश है। तो क्या शांति और परम आनंद दोनों स्पिरिट का अंश है? शांति और परम आनंद दोनों स्पिरिट का अंश है। दोनों स्पिरिट के क्रिएट किए हुए एहसास हैं, और दोनों स्पिरिट के क्रिएट किए हुए भ्रमित एहसास है। सो यूँ देखो तो ये उसके अंदर नहीं है, लेकिन ये हिप्नोसिस, ये भ्रम शांति का और आनंद का स्पिरिट क्रिएट कर सकता है एक इंसान के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्रिएट कर रहा है, ये दिस इज़ रियल और दिस इज़ इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स लेट्स से काल्पनिक। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ काल्पनिक। काल्पनिक मतलब वो जो मन के अंदर सृष्टि हो रहा है। तो मन के अंदर जब ये सृष्टि हो रहा है, ये दो एहसास, ये सृष्टि कर रहा है स्पिरिट। अब ये रियल क्यों नहीं है? ये रियल इसलिए नहीं है कि स्पिरिट जो है वो राजा का एक अंश है, राजा के मन का एक अंश है। राजा के अंदर ना शांति है ना आनंद है, ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मन में कभी होते नहीं है। पर उसको पता है शांति और आनंद। लेकिन राजा को शांति और आनंद क्या है वो इसलिए पता है क्योंकि जब वो परमात्मा के लोक में रहते थे, उन्होंने ये चीज़ें परमात्मा के अंदर देखे थे, उनके बेटों के अंदर देखे थे, और उनको इस चीज़ का मालूम था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन है नहीं, लेकिन उनमें नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये नहीं है और उनको मालूम है ये क्या है, किसी और के अंदर वो इस चीज़ को भ्रम के ज़रिए क्रिएट कर सकता है। तो जब कोई इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अभी शांत हो गया हूँ या मैं अभी आनंद में आ गया हूँ, उसको ये पता होना चाहिए कि कोई मेरे साथ छल कर रहा है और ये चीज़ों का एहसास दे रहा है, ये नकली है, असली नहीं है। लेकिन लोग इसे असली मान लेते हैं, लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये सेल्फ इम्पोर्टेंस का एक दूसरा अंश है। जब उसको लगता है कि मैं अब शांत हो गया हूँ
और मैं अब आनंदित हो गया हूँ। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म सेल्फ की बात कर रहा हूँ। और मैं सेल्फ वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? सेल्फ वर्ड का दूसरा मीनिंग है स्पिरिट। अगर स्पिरिट नहीं है तो सेल्फ नहीं है। जिसको हम अहंकार कहते हैं वो एक फॉल्स सेल्फ है। स्पिरिट रियल सेल्फ है। तो अगर मैं अपने आप को कहता हूँ मैं प्रदीप हूँ, ये फॉल्स सेल्फ है। प्रदीप को लगता है कि मेरी ये मेमोरीज है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा फैमिली है। ये सब एक मेमोरीज के ज़रिए जो मेरा पहचान क्रिएट हो रहा है, ये फॉल्स सेल्फ है। रियल सेल्फ इज स्पिरिट। इसीलिए स्पिरिट को रियलाइज करना इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिट को हम कैसे रियलाइज करते हैं? पहला थ्रू पीस, दूसरा थ्रू ब्लिस, तीसरा थ्रू अवेयरनेस और चौथा थ्रू पावर, सिद्धि। ये 4 जरिया है स्पिरिट को रियलाइज करने का, यानी स्पिरिट को एहसास करने का। लेकिन स्पिरिट स्वयं ये 4 नहीं है, और फिर भी ये 4 का सूत्रधार है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि दरअसल ये चीज़ें उसके अंदर राजा डाल रहा है, और राजा के दिए हुए चीज़ों को वो भ्रम के ज़रिए इंसान के अंदर डाल रहा है। तो ये चीज़ें के अंदर जितना हम जाते हैं उतना हमारे अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, कहाँ पे हकीकत ख़त्म होता है और कहाँ पे भ्रम शुरू होता है। तो इसीलिए फिर इंसान ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर जा नहीं पाता है। मैं क्यों इसके अंदर जा पाता हूँ? क्योंकि मुझे हकीकत का ज्ञान है, भ्रम का ज्ञान है। इंसान को ना हकीकत का ज्ञान है ना भ्रम का ज्ञान है। उसको जो एहसास कराया जाता है उसको वो हकीकत मान लेता है। ये अंतर है। तो नेगेटिविटी से हम स्पिरिट का मतलब मनुष्य का फीलिंग नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते। नेगेटिविटी के अंदर भी हम स्पिरिट का एहसास करते हैं, लेकिन उसको हम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो हमारा पेन का कारण बनता है। जो हमारे प्लेजर का कारण बनता है उसको हम वैल्यू देते हैं। बट वो भी एक भ्रम है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है। जैसे पॉजिटिविटी एक भ्रम है। कोई कहता है हम शांत हैं अभी, और कोई कहता है हम अशांत हैं। दोनों आ रहा है स्पिरिट के पास से। दोनों भ्रम है, और दोनों के जरिए हम स्पिरिट को ही एहसास कर रहे हैं। इसीलिए रूबी आपको क्वेश्चन पूछा कि हमेशा आप बोलते थे मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए। तो उसको वही भी क्वेश्चन हुआ कि शांति भी क्यों नहीं चाहिए। तो इसीलिए कि आपको ये भ्रम और हकीकत इसीलिए का क्योंकि हकीकत और भ्रम के अंदर अंतर है। फिर यही जानता हूँ मेरा जो शांति है वो तो पल का है। कोई भी मोमेंट में वो फट करके उल्टा कर देगा। जो चीज़ हकीकत के दायरे के अंदर नहीं है उस चीज़ को क्या चाहना। ये तो ऐसा हुआ कि कोई एक क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है इसके लिमिट तुम्हारा 10 लाख है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मैं 10 लाख के चीज़ें खरीद सकता हूँ। पहला ट्रांजैक्शन में पता चला कार्ड बाउंस हो गया। तो मेरी खुशी कितना देर तक, जब तक मैंने कार्ड एनकैश करने को ट्राई नहीं किया। तो एक भ्रम के दायरे में मैंने जिया कि मेरे जेब में अभी 10 लाख है। उसी तरह ये भी एक भ्रम का दायरा है कि मैं अभी शांत हूँ, मेरे अंदर शांति है। जब हकीकत का पता चलता है तब ये भी पता चलता है ये किसी ने मेरे अंदर डाला है, और कोई भी पल इसको उठा के ले जाएगा, कोई भी पल में मुझे अशांत कर देगा। तो ये अंतर है। एक्टिवेशन ऑफ बॉडीज भी एक इल्यूजन के अंदर आता है, और उस इल्यूजन के अंदर ये है अच्छा चलो तुम्हारा पहला बॉडी एक्टिवेट कर दिया, नाउ अभी तुम्हारा ये जो पीस का जो एक्सपीरियंस है इट विल रिमेन विथ यू। आप जब बोलते थे कि मेरा एवी बॉडी एक्टिवेटेड नहीं है, उसका अभी क्लैरिटी अभी आया कि आप क्या बोलते थे? मेरा यूं तो एक भी बॉडी एक्टिवेटेड नहीं है, और फिर भी सब बॉडी एक्टिवेटेड है। कहने का ये मतलब है कि वो एक्टिवेशंस के जितने एक्सपीरियंसेस है वो मेरे अंदर नहीं है। ना शांति है, ना परमानंद है, ना अवेयरनेस है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को खुले आँख से देख रहा हूँ, ना मेरे पास कोई सिद्धि है, अपना कोई सिद्धि है। तो ये सब नहीं है। तो राजा ने जो पूरा एक भ्रम के दायरे के अंदर स्पिरिचुअलिटी को खड़ा किया है, उस दायरे का मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो भी क्लियर हुआ आज। अभी आपने जब बोला तो ये पूरा क्लैरिटी आई। आप ना बोल रहे थे कि एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या नहीं था? वो भ्रम वाला नहीं था, वो भ्रम वाला पार्ट नहीं था। हाँ, एहसास कभी कभी होता है शांति का, मगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि जानता हूँ
एक पल के लिए है, अगले पल में गायब हो जाएगा। और पर्टिकुलरली मेरे साथ ये इसलिए होगा क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। गुरु के साथ वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी वो गुरु को गुरु बना के डिसाइपल्स को लाएगा उसके पास, जो उनको मार्गदर्शन देंगे। तो गुरु के जरिए अभी वो बहुत लोगों को बांधेगा स्पिरिट। मेरे केस में तो वो नहीं है। सो कभी वो छलावा देगा, देखो तुम कितने शांत हो गए, लेकिन मैं जानता हूँ अगले पल में ये वापस मुझे अशांत करेगा। तो ये खेल उसका है, तो दोनों को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। तो गॉड स्पिरिट आपने बोला कि एक उसका एक्सटेंशन है उसके माइंड। हाँ, राजा के माइंड का एक्सटेंशन। तो वो स्पिरिट को भी भ्रमित कर रहा है, स्पिरिट के जरिए काम कर रहा है। ओके, बट स्पिरिट एज एक्चुअल वो भ्रमित नहीं है ना। स्पिरिट सब कुछ जानता है क्योंकि वो राजा का मन है। सो स्पिरिट नोज एवरीथिंग। बट इवन कैन हिज माइंड बी डिसेप्टेड? कैन स्पिरिट बी डिसेप्टेड? नहीं, राजा के मन को भी। राजा के मन को तो कोई है नहीं डिसेप्शन करने वाला। देयर इज नो वन अबव हिम डूइंग प्लेइंग दैट गेम। वो तो यहाँ पे इस ब्रह्मांड के अंदर ही इज द किंग, नो वन अबव हिम एंड गॉड इज नॉट टचिंग हिम। एंड वो तो नेगेटिविटी में से, एंगर में से जन्मा है। हाँ, उसका हकीकत नेगेटिविटी है। हाँ, और उसने हकीकत नेगेटिविटी है, लेकिन उसने सतलोक में शांति भी परखा है। उसने देखा है, उसको जाना है, समझा है मेंटली, नॉट एक्सपीरियंशियली। जैसे कोई आता है ना, हम किताब पढ़ के बोलते हैं वाओ, मतलब एक क्लैरिटी आ गया, एहसास नहीं किया उसका मैंने, क्लियर हो गया, बात अभी सेट हो गया, कंफ्यूजन निकल गया। तो राजा के पास क्लैरिटी है क्योंकि माइंड स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, वेरी इंटेलिजेंट। तो जो देखता है वो समझ जाता है, लेकिन उसका एहसास उसके अंदर नहीं है और उन चीज़ों को वो पा नहीं सकता है। अब कोई उसको भ्रमित करके वो उसको एहसास दे, वो फिर हो सकता है, लेकिन गॉड को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ओनली गॉड कैन डू दैट, बट दैट विल बी देन ट्राइंग टू कंट्रोल हिम। उसने तो नहीं बोला है कि मुझे आपका वो एहसास चाहिए, आप जो हो उसका एहसास चाहिए। उसने बोला आप जो करते हो वो मुझे करना है। ये अंतर था। तो वो अपने आप को इसीलिए वो शांति और इसका वो छलावा कर रहे हैं, इसीलिए वो कर पा रहा है। अगर उसको नहीं मालूम होता तो ये क्रिएट नहीं कर पाता। तो गॉड किंग ने जितना भी सतलोक में देखा, ऐसी हर एक चीज और तोड़ मरोड़ के मैट्रिक्स और स्पिरिट, उसके माइंड थ्रू, स्पिरिट थ्रू ऑल ह्यूमन बीइंग्स के आगे वो प्रोजेक्ट कर रहा है। यस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ओके, आप वो बोलते हैं ना, जैसा ऊपर है ऐसा नीचे है। यस, एज अबव सो बिलो वाला एक कहावत है। तो ये सब कॉपी पेस्ट है। तो ये वो सब उसने वहाँ जो देखा है उसको वो एट ए हिप्नोटिक लेवल क्रिएट कर रहा है। तो गॉड ये भी हुआ ना कि किसी ने यदि कोई सोल है या जो भी है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी कोई एक 1.1% मेमोरी उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सोल को तो याद है, सोल को मालूम है कि वो जो क्रिएट कर रहा है उसी का कॉपी पेस्ट कर रहा है, बट उसको मजा आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गॉड डूइंग इट। तो सोल का भी वो है सेल्फ इम्पोर्टेंट, बिकॉज कॉन्शियस सोल का भी जैसा ही माइंड आएगा तो वहाँ सेल्फ इम्पोर्टेंस आएगा। ये दोनों एक दूसरे का वो कहते हैं सिक्के के दो पहलू टाइप, ऐसा कुछ है, पार्ट ऑफ इट। सर तो फिर उसका जैसे उसका स्टेट ऑफ उसका क्रिएशन एंगर से हुआ है, सो इज एंगर हिज पर्टिनेंट स्टेट? हाँ, डोमिनेंट स्टेट। सो ही इज इन एंगर एट एनी गिवन point of time he is in some kind of negativity. And कहते हैं अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, तो फिर आपके अंदर डिज़ायर्स आएंगे। तो राजा के अंदर ये फीलिंग आता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, और ये कारण से उसके अंदर डिज़ायर आता है कि मैं अगर परमात्मा ना बन सका तो कोई बात नहीं, कम से कम परमात्मा जो कर सकते हैं वो मैं करने वाला हूँ। और वहाँ से ये उसका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है दैट आई विल क्रिएट लाइक
गॉड। तो उसका जो फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है, इज इट लाइक वो सेल्फ पनिशिंग कर रहा है? No, he is not into self punishment. He is not in that. So he is doing everything. He just wants to create the way God creates. And God said, okay, go ahead and create, but it will not be real. It will be virtual. तो जो हम वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, राजा का पूरा वर्ल्ड वर्चुअल है, appearing to be real. So this is the thing. तो इसमें उसका एक आश्वासन ही हुआ ना कि मैं 21 ब्रह्मांड का परमात्मा हूँ, Yes. वही हुआ ना, वो एक संतोष इसीलिए की उसने चीज हुई। इसीलिए उसने अपने आप को परमात्मा घोषित किया ना। हाँ, यस यस यस। उसने घोषित क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर ये है, मुझे परमात्मा बनना है। वहां नहीं बन पाया, यहाँ आके वो बन गया। और बनेगा कैसे? जब तक दूसरों को ना बताओ तब तक तो मैं बना नहीं ना। और ना माने तो जबर उनको वो तकलीफ देके भी वो ऐसे कि चलो मेरा पूजा करो। Yes. ऐसा ही हुआ ना सर? ऐसा ही हुआ। wanting to feel worthy enough to become a god, ऐसा हुआ? Yes. So even the deceptions, एक deception के अंदर another deception। वो मल्टीपल डिसेप्शंस होते हैं। तो बड़ा एक चीज हुआ कि कोई ह्यूमन फिजिकल बॉडी शांति अनुभव करता है, यदि उस टाइम यदि इन केस किसी में सोल भी ये चेक कर रहा है कि ये कुछ शांति अनुभव कर रहा है, उसका क्रिएशन, सोल को वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये बॉडी माइंड जो शांति अनुभव कर रहा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज फ्रॉम सोल जानता है ये दोनों में अंतर है। हाँ। सोल को मालूम है रियल क्या है, और सोल को ये भी मालूम है वर्चुअली क्या हो रहा है। ओके। तो वर्चुअल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, ये सब सिनोनिम है। हमारे लिए वर्चुअल इज लाइक ओनली इन 2 डिजिट, 0 and 1 के अंदर क्रिएट हो रहा है हमारा वर्चुअल वर्ल्ड। बट एक्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड मीन्स दैट विच डजंट एग्जिस्ट बट इज ए प्रोजेक्शन अपियरिंग टू बी रियल। अब वो आप 0-1 लेके लाओ या 0 से 9 तक सब लेके लाओ, that is a matter of your technology. But with the king it is not a technology, it is the mind, the intelligence of the mind. Basically technology is also intelligence of someone, but we call it technology. But here it is the intelligence of the highest mind that can ever be. तो वो 0-1 में नहीं चलता, बाइनरी भी नहीं है, 0 to 9 भी नहीं है। आजकल वो नए जो सब theories are that they are trying to increase the computing speed, लेकिन राजा का computing speed हम कभी भी कल्पना के बाहर है, the speed of computing that king can do। इसीलिए वो इतना illusion create कर पाता है। Imagine the illusion created on the TV, ठीक है, वो भी एक illusion है। अब ये तो हम 0 और 1 के बीच में कर रहे हैं। ओके। हमारा डिजिटल वर्ल्ड अभी भी बाइनरी है, 0 and 1 के बीच में है। सो इसका स्विच ऑन स्विच ऑफ करके ही कर रहे हैं। कौन सा स्विच ऑन स्विच ऑफ? ट्रांजिस्टर का। लेकिन इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर यू हैव लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑफ हैपनिंग। मे बी नॉट इवन बिलियंस, इट इज ट्रिलियंस raised to the power of trillions, and I am just giving numbers, but it is beyond that. And with all intersynced, so all intersynced, everything, we do not know what that is. Language में लाना भी मुश्किल है, true. but language सिर्फ एक इशारा कर रहा है। जैसे जो इंसान अपना सर उठा के चांद को नहीं देख सकता है, उसको हम बोलते हैं वहाँ चांद है। उसको उंगली दिखता है लेकिन उसका गर्दन इतना स्टिफ हो गया है कि वो ऊपर उठ के देख नहीं पा रहा है, तो वो यही मान लेता है अच्छा यही चांद होगा, या कोई एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमारा भी 5 इंद्रियों ऐसा ही है। तो और उसके वोकैबुलरी के अंदर तो कुछ भी नहीं ला सकते, क्योंकि हर वोकैबुलरी उसके एहसास के अंदर ही क्रिएट हुआ है। एवरी वर्ड इज क्रिएटेड विद इन द एक्सपीरियंस ऑफ 5 सेंसेस। सो वी कैन नॉट रियली टॉक अबाउट किंग क्या कर रहा है, बट ऐसा सोच सकते हैं अगर ये हमारा है, इससे इनफाइनाइट टाइम्स मोर कुछ होगा, और अगर ये पॉसिबल है तो वो जो कर रहा है वो भी पॉसिबल ही है। अगर हम रात को सपने देख सकते हैं
तो किंग तो डेफिनेटली क्या हद तक सपने देख सकता है, वो कल्पना के अतीत है। वो तो मनस्वी सपने देखता है ना। हाँ, हम सपने देखना हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके तो कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। वो मनस्वी सपने देखता है, Yes. अपनी इच्छा से सपने। अपने इच्छा से। तो इसके लिए सिद्ध लोग अभी भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि सिद्ध लोग में सब जो है उसको आत्मा साक्षात्कार हो गया है। सिद्ध लोग में सबका आत्मा साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी भी उनका ईश्वर साक्षात्कार हुआ है। वो सिद्ध लोग में भी जब तक एक स्टेप और आगे ना जाए तब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, सोल रियलाइजेशन बाकी है। तो फिर गॉड रियलाइजेशन का गॉड रियलाइजेशन तो अभी, so there is self realization, there is soul realization, there is God realization. So there are three things. जितने भी गुरु संत होते हैं ये लोग ज़्यादातर ईश्वर साक्षात्कार तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन उनको ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का अंतर अभी नहीं मालूम है, और उसके बाद तो जो है वो तो बात करने की कोई मतलब नहीं है अभी। सोल रियलाइजेशन सोल की मर्जी से होता है या? देखिए, हर चीज सोल की मर्जी से होता है, क्योंकि पहले कहानी में लिखना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सो अल्टीमेटली ईश्वर साक्षात्कार और आत्मा साक्षात्कार दोनों आत्मा के मर्जी से ही हो रहा है, वरना कुछ नहीं होगा। गॉड किंग का माइंड का एक्सटेंशन स्पिरिट, सो किंग नो व्हाट स्पिरिट्स आर डूइंग, डिफरेंट स्पिरिट्स। यस, किंग नोज मींस किंग इज डायरेक्टिंग टू डू। किंग नोज। किंग के माइंड की डेप्थ या जो वाइडनेस है वो हर एक स्पिरिट्स को मालूम डिपेंड करता है किंग अपने उस अंश को कितना अवेयरनेस दे रहा है। ओके, ये किंग की मर्जी है। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको कहीं भेजा कोई काम पे, मेरा मर्जी है कि मैं आपको कितना इंफॉर्मेशन दूंगा। सो इट इज अप टू मी, एंड येट आफ्टर यू फिनिश दैट वर्क यू आर गोइंग टू कम बैक टू मी। But even then when I send a portion of me out, I will decide उस portion में कितना information रहेगा। So not necessary कि spirit सब कुछ जानता है about the king। स्पिरिट क्या कोई स्पिरिट ये भी जानता है कि आई एम इन इल्यूजन, मैं कोई छला? No, they know कि हमें क्या काम करना है। They are like workers। उनको बताया गया है कि इतना काम करो, उतना वो करते हैं। और इवन यानी वो भी एक्चुअली तो डिसेप्टिव भी हुए, यानी वो नहीं, वो डिसेप्शन ही है। वो डिसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है। उसका काम वो जानता है, मेरा काम स्क्रिप्ट पढ़ना, उसको रियलिटी में लाना, इतना स्पिरिट का काम है। तो गॉड इतने जब आपको सुनते हैं तो स्पिरिट भी आपको सुनते होंगे, देन सुनते हैं। दे आर कमिंग अवेयर ऑफ कि ये हमारे साथ हो रहा है। They are becoming aware of it. Like your spirit is listening, her spirit is listening. They are becoming aware of it. लेकिन वो awareness उनको कुछ advantage या they cannot go against. Oh, it's completely in bondage. Yes, but new information added. Okay. जस्ट इंफॉर्मेशन। Just information. मान लो कहीं पे आप गए और कुछ सुना आपने about me or whatever, new information added, but you cannot do anything because you are bound by me, and when you come back you are again waiting for the next assignment. Okay, and that is because कि किंग ने पूरा ये क्रिएट किया है तो वो उसके बाहर जा ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता है ना। उसका ही अंश है। तो गॉड स्पिरिट उसके माइंड का अंश है, बट स्पिरिट इज रियलिटी में वो ला रहा है जो सोल लिख रहा है। Yes, राइट? तो इन द हायरार्की सोल तो डिफरेंट है ना, वो तो ये हायरार्की both are different. Let's say parallel. हाँ, soul is below the king in the sense soul doesn't have the power that king has. ओके, So soul has to listen to the king. So if the king says I want every story to create pain, soul has to write a story that will create pain. so soul knows God because it's also an aspect of God. Yes. And soul also knows king क्योंकि उसके भी नहीं थे, but soul is conditioned या जो भी bound by Because of their past choice, they got disassociated from God and they got associated, and now they are being controlled by the king. And when they feel enough, we are controlled, and then the intensity
for the God is there, then Yes. the God. Then only God comes, which has happened now. उनको अभी पता चल गया है कि we have played enough game of creation. So, They have played enough game of creation and there is a missing feeling. true. जैसे when we go out for vacation, 1 महीना 2 महीना तक खींच भी ले, फिर वही याद आता है अब घर चलना चाहिए. घर में तो जाके तो 4 दीवारी है क्या घर में, बट स्टिल दैट फीलिंग इज देयर दैट नाउ घर में जाएंगे. तो लोग पूछेंगे आपके घर में क्या है, नहीं 4 दीवारी, एक सोफा है, एक बेड है, एक किचन है. बोले तो वो व्हाई इज इट पुलिंग यू बैक, वी इवन डोंट नो व्हाई इट पुल्स अस बैक. So somewhere it creates some feelings which is what we are wanting and which is not available as we are traveling. Yes. Oh God. और गॉड, ये जो गॉड बोल रहे हैं ना बुक में ईज एंड पीस देंगे, तो वो हमें वो एहसास कराता है ईज एंड पीस का. ईज एंड पीस जो वो देते हैं वो दरअसल पार्टली उनका होता है, बट इट पार्टली इज ऑलमोस्ट लाइक एक छींटा जैसा होता है, और इट इज मोर लाइक ये लाइफ को कंप्लीट करने के लिए वो थोड़ा सा हमें शांत करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी लाइन नहीं बदलेंगे, राजा को ब्लॉक नहीं करेंगे, स्पिरिट को उनके काम करने को रोकेंगे नहीं, पूरा उनका जो हायरार्की है उनको नहीं बोलेंगे कि तुम इनको अटैक मत करो. तो क्योंकि इतना सारा वो नहीं करने वाले हैं. मैंने उनको पूछा था आप करते क्यों नहीं हो, वो बोलता है मैंने कुछ प्रॉमिस दिए थे किंग को जब मैंने उनको निकाला था, अगर ये सब करने जाऊंगा आई विल ब्रेक माई ओन प्रॉमिस, सो आई कैन नॉट ब्रेक माई ओन प्रॉमिस. उसके बावजूद जितना मेरे से हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी मनोकामना तुम मांगोगे वो इस प्रॉमिस को ब्रेक करके ही मैं दे सकता हूँ जो मैं करने वाला नहीं हूँ. इसीलिए वो कहते हैं मनोकामना मैं किसी का नहीं कंप्लीट करूँगा और कहानी नहीं बदलूंगा, तुम्हारे जीवन में लोगों को नहीं बदलूंगा, तुम्हारे अटैक को मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, तुम्हारे पैसे नहीं है तो मैं पैसे की बारिश नहीं करूंगा, तुमको डेट में से भी बाहर नहीं लाऊंगा, क्योंकि कहानी में लिखा है तुम्हें डेट में रहना है. जो लोग परेशान करने आएंगे उनको रोकूंगा नहीं. फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक करूंगा जो तुम शायद वैल्यूएबल पाओगे, फिर भी वैल्यूएबल ना लगे तो 30 दिन के बाद छोड़ दो. सो दैट इज हाउ गॉड कम्स अक्रॉस. लेकिन गॉड तो 30 दिन में वो देते हैं, गॉड ईज एंड पीस है जो भी बोला, तो दैट इज नॉट वर्चुअल ना, दैट इज रियल. एनीथिंग दैट गॉड गिव्स इज रियल. तो इसीलिए बोलते हैं कि उसको हम लोग बोल नहीं पाएंगे, वर्ड्स में नहीं ला पाएंगे. वर्ड्स में कैसे लाएंगे? मान लो हमारा डेट में से बाहर आ गए तो बोल सकते हैं, प्रमोशन मिल गया तो बोल सकते हैं, शादी हो गया तो बोल सकते हैं, वीजा लग गया तो बोल सकते हैं, बट दीज आर नॉट थिंग्स दैट वी कैन टॉक. एंड दैट इज अगेन जो वर्चुअली ईज एंड पीस एक्सपीरियंस अगर किसी ने किया है तो इससे ये तो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, टोटल डिफरेंट होगा. ईज एंड पीस भी, बिकॉज़ इट इज रियल. दिस इज रियल एंड आल्सो वेरी सटल. वो वाला एकदम दिख जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस का दिखता था कितना वो is like lost in that thing. In whatever God gives, you will never feel lost. और गॉड इसमें ऐसा वो ईज एंड पीस वाला ऐसा दिखता नहीं ईज एंड पीस, लेकिन अलाइनमेंट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, जो भी कुछ हो रहा है. हाँ, बहुत सटल चीजें हो रही, बहुत सूक्ष्म है. अच्छा ठीक है ये है तो ओके. वो जो एक्सेप्टेंस आता है ना, क्योंकि बाहर वाला बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो रिलीज करते हैं, गॉड को बोलते हैं गॉड देखना नहीं था, तो वो जो एक्सेप्टेंस आता है ना, तो वो इतना शटल लेवल का एक्सेप्टेंस आता है ना कि सामने वाले को भी बोलते हैं कि गॉड उस पर भी ग्रेस कर देना. कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होंगे which will not be very pleasing, which will be very disturbing, which will be very painful. अब ऐसे इंसिडेंट्स में एक ही चीज याद रखने का कि I have offered everything to God, but that doesn't mean that the flow of life God is going to twist like this, but through me God is touching so many people and their souls are also getting released as I go through this turbulence. तो मैं ये turbulence में से जा रहा हूँ, लेकिन इतने लोगों के सोल फ्री हो रहे हैं.
and God is allowing this whole thing to happen कि in the end तो मैं घर में आके तो सब रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन इतने लोगों को मैं मुक्त कर रहा हूँ. सो दिस इफ यू कैन रिमेम्बर, तो टर्बुलेंस में से गुजरना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा. और हर जगह हाँ बरोबर है, जो बोले यस. सो नेवर लाइक हाँ कोई काउंटर को पॉइंट है, बोले एक बार मेरा आप सुन लो, इतना मेरे को कहना है बोल के फिर बैक स्टेप. तो और ऐसा इवेंट होगा तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यदि आपने हमें अंडरस्टैंडिंग दी और ऐसा हो रहा है तो हम जैसे ऐसे टर्बुलेंस में से जा रहे हैं, लेकिन हम यदि वो माइंड में रखेंगे कि इतने सारे सोल गॉड के साथ इतने सारे लोग मुक्त हो रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कनेक्ट हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं. मतलब उनके आत्माएं वापस घर जा सकते हैं. वो भी याद रखना कि सर ये ईगो बेस्ड ना, इतना होगा कि मैं उसको रॉन्ग नहीं करूंगा, मैं उस पर वार नहीं करूंगा, मैं उसको दबाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अपना पॉइंट रख के मैं पीछे हट जाऊंगा और फिर उसको स्पेस दूंगा देखने के लिए कि इस वक्त का सिचुएशन क्या है, और उसके सजेशंस कुछ है तो मैं सुन लूंगा, फिर देखूंगा मैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो एक तो होता है उसका गुस्सा और दूसरा होता है उसका सजेशन. गुस्सा मतलब कि वो एक अनडाइजेस्ट, मतलब मान लीजिए कोई जाके चाट मसाला खा के आया, ठीक है, फिर उसको इंडाइजेशन हुआ, इंडाइजेशन के कारण हमारे ऊपर गुस्सा निकाला. बेसिक प्रॉब्लम तो उसका है. अब हमने उसको ले लिया कि हमारा प्रॉब्लम है, बट गुस्से के अंदर भी उसने दो शब्द ऐसे बोले या दो लाइन ऐसे बोले विच हैज वैल्यू. तो अगर हम गुस्से को फिल्टर करके बाजू में रख के वो दो लाइन क्या था उसको लेके उसके ऊपर कंटेम्पलेट करें, तो दैट विल बी मोर वैल्यूएबल रादर देन कंटेम्पलेटिंग ऑन कि उसने मुझे बोला मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, इतने गलतियाँ करता हूँ. दैट वाज हिज आउटबर्स्ट. और उस टाइम पे बोले, अगर हमारे पास थोड़ा सा अवेयरनेस, हम ये बोलते हैं सही बरोबर है, इस वक्त आपका मेरे लिए क्या सजेशन है. नाउ दैट पर्सन हैज टू थिंक एंड देन मे बी ही कैन गिव सम गुड सजेशंस एंड देन थैंकिंग हिम कि आपने अच्छा बोला, आई विल लुक इनटू इट कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं या क्या कर सकता हूं. So in turbulence also we are exploring ourselves. We are exploring a possibility, not ourselves. Possibility क्या है कि maybe there is a feedback. मेरे बारे में कुछ एक बोल रहा है which I need to see, correct. या मेरे को कुछ suggestion दे रहा है which I can implement. या मेरे को कुछ बोल रहा है in which direction I must not go. So something like that. But that you can only hear when you are not focused on him shouting at you and telling you you are stupid. So basically अगर हम reactive हो जाते हैं then we miss that possibility. Yes. और God, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सोल को तो पता है उसको कि इनफ क्रिएशन कर लिया अभी तक, बट हमारी जब सोल ने कहानी लिखी तो सोल को तो डिरेक्ट किया है कि नेगेटिविटी वाली कहानी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर गॉड का पॉसिबिलिटी तो आउट ऑफ स्टोरी लाइन, आउट ऑफ स्टोरी. तो जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे बचपन से ऐसा था कि समझ में नहीं आना था, बट देयर वाज ऑलवेज समथिंग कि एक मैं फिट नहीं हो रही हूँ यहाँ पे ये यूनिवर्स में, और दूसरा जो आपने बोला ना कि एक मिसिंग फीलिंग, वो उस वक्त माइंड में कभी रजिस्टर नहीं हो रहा था, बट एक कहीं पे छोटा सा सटल थिंग था. तो सोल वो जो लिखा था वो लिखा हुआ था कि फिर एक्टिवेट हुआ जब गॉड आया. गॉड बोल रहे हैं बाद में एक्टिवेट हुआ. So but soul kept the possibility or was it? गॉड बोल रहे, गॉड ने वो पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया. सोल तो एक्सक्लूसिवली कहानी लिखता है which will be approved by the king. तो वहाँ पे वो अगर थोड़ा भी इधर उधर गया, किंग तुरंत तो उसको टोकेगा या कहानी को. इवन किंग कैन सेट राइट द स्टोरी लाइन, वो खुद ही स्टोरी लाइन सेट कर देगा. सो देयर वाज नथिंग इन द स्टोरी लाइन जो आपको गॉड के पास ले जाए या वो फीलिंग आ जाए which will
kind of connect you with God. तो गॉड के आने से पहले जो था वो फीलिंग फिर कहाँ से आ रहा है? देखिए, गॉड तो 2015 में मेरे साथ काम शुरू किया. डेफिनेटली ही मस्ट हैव स्टार्टेड ऑल दिस वर्क मच बिफोर दैट. दिस वाज से हकीकत, यानी रियलिटी के दुनिया में ये काम 2015 से शुरू हुआ. मैंने 2007 या 8 में मैंने मेरा बिजनेस छोड़ा. इट वाज गॉड हु केम एंड सेड now it is time to leave. So it is not that God had not come, but when exactly God came, how God started the work, for whom, these things we do not know. गॉड जो आपने वो उसने बोला ना कि सोल ने मिसिंग लिखा होगा स्टोरी में, तो आप बोलते हो ना कि किंग ऐसा करते तो गॉड ऐसा मूव करता. हाँ. तो किंग ने ऐसा लिखा, गॉड ने ऐसा उसको ऐसा मूव किया. Yes. राइट. Yes. और गॉड मेरा डिस्टिंग है. मेरा जनरली जैसा कि उसको कॉमन थी, मेरे में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी जितना भी एक्सप्लोर करता था, अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आई एम डिस्कम्फर्ट ओवर हियर. तो कोई भी चीज कल एवरी टाइम बोला कि जैसे हर सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जा, तो एक बार गया तो ठीक है, लेकिन हर बार जाता था दूसरी बार से ये फीलिंग कि ये कुछ गड़बड़ है, ये पता नहीं यहाँ नहीं, लेकिन एक बिकॉज ऑफ वो क्या कहते हैं, लोग बोलते थे प्रोग्रामिंग के हिसाब से जाते थे. तो ये 2 सेक्शन सही में ऐसे मिले थे कि जहाँ पर मैं फिट ही नहीं बैठता. और आज ये क्लियर हुआ कि शायद इसी का रीजन होगा कि वो बैकएंड में रहता था.